ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय मां दुर्गावती। आज का हमारा विषय बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आप लोगों को बताएंगे हिंदवाणी शक्तियां वर्सेस पीरवाणी शक्तियां, दोनों में कौन सी शक्ति होती है ज्यादा पावरफुल। हिंदवाणी शक्तियों में कौन कौन सी शक्ति है जो ज्यादा पावरफुल है, और पीरवाणी शक्तियों में कौन कौन सी शक्ति है जो ज्यादा पावरफुल है। हिंदवाणी तंत्र कैसे होता है और पीरवाणी तंत्र कैसे होता है, दोनों के विषय में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। यकीन मानिए, ऐसा वीडियो पूरे YouTube पे इतने रिसर्च और गहरी जानकारी के साथ आज तक आप लोगों ने न कभी देखी होगी न कभी सुनी होगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर आचार्य। सबसे पहले बात करेंगे पीरवाणी शक्तियों में क्या क्या चलती है। पीरवाणी शक्तियों में खबीस, जिन्न, जिन्नात, सैयद, पीर और चौकी चलती है। हजरत अली की चौकी, हजरत सुलेमान की चौकी। तो आप लोगों ने समझा कि पीरवाणी शक्तियों में खबीस जो कि गंदे होते हैं, जैसे अपने यहाँ खान होते हैं, चवरलोग होते हैं, उसी प्रकार पीरवाणी शक्तियों में खबीस होते हैं जो गंदे होते हैं, जिद्दी होते हैं, ये सारे गलत काम करना जानते हैं, ये थूक के चाट लेना भी जानते हैं, इनको सुअर भी खा लेते हैं, इनका धर्म से, कुरान से कोई वास्ता नहीं होता। इसलिए ये पीरवाणी शक्तियों में सबसे गंदी शक्ति माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं जिन्न और जिन्नात। जिन्न और जिन्नात अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन ये पवित्र होते हैं, कुरान और इस्लाम को मानने वाले होते हैं। ये पीरों की बात मानते हैं, फकीरों की बात मानते हैं, एक कुरान की दुहाई और आड़ को भी समझते हैं। इसलिए इन्हें पवित्र आत्माएं कहा गया है कि ये शक्तियां पवित्र होती हैं, लेकिन कार्य ये दोनों में करती हैं। फिर आते हैं सैयद। जैसे हमारे लोगों के यहाँ परम देव और मसान होते हैं, वैसे मुस्लिम में सैयद होते हैं। सैयद अक्सर काली के भी साथ चलते हैं, भैरव के भी साथ चलते हैं, अकेले भी चलते हैं, मीरा सरकार के साथ चलते हैं, पीरों के भी साथ चलते हैं। ये एक पवित्र आत्मा होते हैं जो कि एक स्तर और ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में नमाज अदा की होती है, धर्म को जाना होता है। ये तांत्रिक क्रिया भी करते हैं, क्योंकि इनके गुरु होते हैं, इनके मास्टर होते हैं। तो सैयद ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे हमारे हिंदवाणी शक्तियों में परम देव और मसान होते हैं, वैसे इनमें सैयद होते हैं। अब इसके बाद आते हैं पीर। पीर मतलब वो पवित्र सिद्ध आत्मा जो जीवन पर्यंत इस्लाम धर्म का पालन किया हो, एक अल्लाह में विश्वास रखा हो, और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब को पैगंबर मानता हो, नबी मानता हो, और उनकी इबादत करता हो। जिस तरीके से हमारे लोगों में कोई पवित्र आत्मा, जैसे जोराहा बाबा, नीम करौली सरकार, जिनका सीधा सीधा परमात्मा से, अपने आराध्य से कनेक्शन हो जाता है, उन्हें पीर कहते हैं। जैसे हिंदवाणी शक्तियों में स्वामी समर्थ जी महाराज हो गए, तैरंग स्वामी जी हो गए, गजानन महाराज हो गए, जोराहा बाबा हो गए, नीम करौली सरकार हो गए। ऐसे ही धार्मिक उनके धर्म में जो सबसे पवित्र गुरु आत्मा होती है, उन्हें कहते हैं पीर। फिर पीरवाणी शक्तियों में आते हैं परियां। जिस प्रकार हिंदवाणी शक्तियों में अप्सराएं होती हैं, उस प्रकार पीरवाणी शक्तियों में परियां होती हैं। कई प्रकार की परियां होती हैं जो आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में समर्थ होती हैं। परंतु जिस प्रकार अप्सराओं के मालिक को इंद्र कहते हैं, उसी प्रकार परियों के आका सरकार को हजरत सुलेमान कहते हैं। इसके बाद आती है चौकी। हजरत अली की चौकी, हजरत सुलेमान की चौकी।
जिस प्रकार हमारे लोगों के हिंदवाणी शक्तियों में देवी की चौकी चलती है, हनुमान जी की चौकी चलती है, नागसिंहवीर की चौकी चलती है, उसी प्रकार पीरवाणी शक्तियों में भी चौकी चलती है। तो आप लोगों ने जान लिया पीरवाणी शक्तियों के विषय में। अब बताते हैं हिंदवाणी शक्तियों के विषय में। जिस प्रकार पीरवाणी शक्तियों में खबीस होते हैं, गंदे होते हैं, औरतों को परेशान करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, गलत हरकत करते हैं, दोगले होते हैं, कसम खा के वापस आ जाते हैं, तो अल्लाह की कसम खा के वापस आ जाते हैं। उसी तरीके से हमारे हिंदवाणी शक्तियों में खान होते हैं गंदे, ब्रह्म राक्षस होते हैं, पिशाच होते हैं और चमरदोग होते हैं। एक कसम खा के आ जाएंगे गंगा की। जिस प्रकार वो कुरान की कसम खा के झूठ बोलेगा, उस प्रकार ये लोग गंगा की कसम खा के झूठ बोलेंगे। ये शक्तियां बच्चियों पे, महिलाओं पे, पुरुषों पे कोई रहम नहीं करती। गंदे सपने दिखाना, गलत काम करना, हर प्रकार के बुरे कर्म करते हैं। जिस प्रकार से वहां पे जिन्न और जिन्नात होते हैं, उस प्रकार से हमारे यहाँ पहलवान जी बाबा, गुसाई जी बाबा, फलावीर बाबा, ये सब होते हैं, ब्रह्म बाबा होते हैं। जिस प्रकार से वहां पे जिन्न और जिन्नात होते हैं, दोनों की मारक क्षमता एक होती है। एक डिसाइड करता है कि कौन कितनी साधना की है, कौन कितना ज्ञान अर्जित किया है। जिस प्रकार उन लोगों में सैयद होते हैं, उसी प्रकार हमारे लोगों में ब्रह्मदेव, मसान देव, ये सब देव होते हैं, जो कि धर्मी होते हैं, महिलाओं और बच्चियों के ऊपर नहीं चलते हैं, जो कि पवित्र आत्मा होते हैं, जो कि शिव की, राम की भक्ति करते हैं, भगवती की भक्ति करते हैं। जिस प्रकार उनमें वीर होते हैं, उस प्रकार हम लोगों में वीर होते हैं। जैसे रामदेव वीर, गोबरजहा सिंह वीर, नाहा सिंह वीर, क्योंकि ये भी अपने गुरु और आराध्य के प्रति समर्पित होते हैं। जिस प्रकार उनमें परियां होती हैं, उस प्रकार हमारे में अप्सराएं होती हैं। उनके परियों के सरकार आका हजरत सुलेमान है, हमारे में परियों की आका, अप्सराओं की आका और सरकार इंद्रदेव। उसके पश्चात आती है चौकी। जिस प्रकार उनके पैगंबरों की चौकी चलती है, हजरत अली की चौकी, मोहम्मद साहब की चौकी, उसी प्रकार हमारे में देवी की चौकी, हनुमान जी की चौकी, वीरों की चौकी चलती है। दोनों में समानता है, क्योंकि जब तक जिंदा है तभी तक हिंदू मुसलमान है, क्योंकि मरने के पश्चात वो भी अपने धर्म को मानने वाले हैं, हम लोग भी अपने धर्म को मानने वाले हैं। अब ये स्थिति करती है कि कौन सा सैयद है, वो कितना टाइम का नमाजी है, कितना वो साधना की है, और हमारे में कौन सा मसान है, वो कितना साधना की है। जिसकी प्राण ऊर्जा, जिसकी चेतना, जिसकी तपस्या अधिक होगी, वो ज्यादा श्रेष्ठ होगा, जिनके पास ज्ञान अधिक होगा। एक परालौकिक दुनिया है जो हमारे आपके सांसारिक जीवन में घटित होता है, उसी प्रकार परालौकिक जीवन में भी घटित होता है। बस वहां पे समय थोड़ा सा बदल जाता है। अभी याद आया, एक महोदय ने हमसे प्रश्न किया था कि बालाजी सरकार में माता शीतला क्यों नहीं बैठी है, जब वो प्रेत को मनाती है, वहां प्रेत राज सरकार क्यों बैठी है। देवी देवता कभी प्रेत लेते नहीं, प्रेत को प्रेत ही पकड़ता है। भगवती शीतला अपनी मसानियों को संभालती है, उनको पकड़ती है। जैसे फूलमती हो गई, धमसा हो गई, मालका हो गई, रक्तामणि हो गई, पूतना हो गई, धमसा हो गई, लकड़िया हो गई। फूलमती उनको पकड़ेगी जो उनकी मसानियां हैं। फूलमती हो, दुर्गा हो, शीतला हो, शारदा हो, ये सब देवी कभी प्रेत लेके नहीं बैठती, हमेशा पवित्र रहती है। ये प्रेत पकड़ने के लिए इनके पास इनके वीर होते हैं, इनके कर होते हैं। तो हनुमान जी प्रेत राज सरकार को पकड़े हैं प्रेत पकड़ने के लिए, मार के भगाने के लिए। यही कारण है कि अभी भी हमारे दरबार में एक लोग है, 1 वर्ष तक बागेश्वर धाम सरकार में रहते आए, 1 वर्ष कंटिन्यू आराम नहीं मिला। यहाँ 24 घंटे में शरीर में बदलाव आ गए। अगर साथ में माता है, निकास की भवानी है, दुलरी है, पूतना है, रक्तामणि है, पिंड की भवानी है, धमसा है, मारका है, नगरिया है, शायर है,
या काली नदी है, तो हनुमान जी महाराज स्त्रियों को नहीं स्पर्श करते, माता से युद्ध नहीं करते हैं, उनको दंडित नहीं करेंगे, क्योंकि माता की स्वकीय है और साक्षात माता है। ये बोल देवी महादेव को बैठे रहो। और प्रेतराज सरकार में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवती की किसी मसानी को हाथ लगा दे। प्रेतराज सरकार के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवती शीतला, दुर्गा, काली, इनकी मसानी, योगी या यक्षिणी को नजर उठा के देख रहे। जब माता का लश्कर चलता है तो हनुमान जी उस लश्कर में आगे आगे चलते हैं। जब भगवती का लश्कर चलता है, भगवती के लश्कर में हनुमान जी झंडा लेके आगे आगे चलते हैं। पीछे जगदम्बा चलती है, माता चलती है, माता के पीछे भैरव चलते हैं, भैरव के पीछे मसानियां चिल्लाती हुई चलती है। ये होता है माता का लश्कर चल रहा है। अरे जिस माता का अगवान ही लांगुर वीर हनुमान है झंडा लेके चलने का, उन माता की और उन माता की मसानी अगर किसी को पीड़ित कर रही है तो हनुमान जी उनको दंडित कर ही नहीं सकते। उनको मनाया जाता है, बैठाया जाता है। तंत्र नहीं है आसान, यहाँ पे शक्ति नहीं, युक्ति कार्य करती है। धरती वीरों से खाली नहीं है, एक से एक वीर, एक से एक योद्धा, एक से एक बलवान है, एक से एक तांत्रिक भक्त है। सब करने में सब समर्थ है। हनुमान जी भी स्वीकार करने में समर्थ है, राम जी भी स्वीकार करने में समर्थ है, शिव जी भी स्वीकार करने में समर्थ है, ब्रह्मदेव भी स्वीकार करने में समर्थ है, कृष्ण भगवान भी स्वीकार करने में समर्थ है, परंतु मर्यादा। अब हनुमान जी माता के सामने नहीं चलेंगे, राम जी अधर्म के खिलाफ नहीं चलेंगे, अधर्म के साथ में नहीं चलेंगे, शिव जी ब्रह्मदेव के वरदान का पालन करेंगे, नारायण ब्रह्मदेव के वरदान का पालन करेंगे। करने को तो सब करने में समर्थ है, लेकिन मर्यादा एक ऐसी चीज है जो बांध के रखती है, इसे समझना होगा। इसलिए साधनाओं में शक्तियों की आन दी जाती है। आज आप लोगों ने समझा हिंदवाणी और पीरवाणी शक्तियों के विषय में। अगले वीडियो में बताएंगे किस शक्ति को किस शक्ति से हटाया या काटा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।